हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो श्रावण मास का चौथा सोमवार जो कि 12 अगस्त को पड़ रहा है, उस दिन आपको कैसे भगवान शिव जी का पूजन करना, अगर आप पाँचों सोमवार व्रत रख रहे हैं तो पूजा किस तरीके से करना मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा, क्योंकि सावन के 3 सोमवार तो निकल चुके हैं। चौथा सोमवार है, उसके बाद पांचवा अंतिम सोमवार है। अंतिम सोमवार को उद्यापन कैसे करना है उसका वीडियो आप सबको चैनल पे जल्दी मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन महिलाएं कैसे पूजा करती हैं, किन नियमों का पालन करती हैं, पूजा का उद्यापन की सही विधि क्या है, देखिए सारी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर देखिए माता आप चौकी भगवान की बैठाए हैं, कई लोग क्या करते हैं मंदिर में ही पूजा कर लेते हैं, और कई लोग क्या करते हैं अलग से चौकी बैठाते हैं, चौकी बैठा करके भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी से शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उनका विसर्जन वगैरह करते हैं। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पूजा कर रहे हैं, कितना आपके पास समय है। कई लोग श्रावण मास महत्व की कथा भी पढ़ते हैं, जिसका वीडियो भी देखिए चैनल पे आप सबको प्रतिदिन मैं शेयर करती हूँ। महत्व की कथा भी पढ़ते हैं तो उनमें अध्याय होते हैं, तो वो सब पढ़े, श्रावण मास की सोमवार की कथा पढ़े। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब है आपके समय के ऊपर। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप अच्छे से सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत का संकल्प पहले दिन ही ले लेना था जब आपने पहला सोमवार व्रत रखा था। कई लोग क्या करते हैं कि पहला सोमवार रखे, फिर पांचवा और अंतिम सोमवार व्रत रख ले। तो सबसे पहले आप इस तरह से चौकी बिठा लीजिए, चौकी पे सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए, वहाँ पे साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिए। उसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना के बाद देखिए हर सोमवार को हमको कलश की स्थापना अलग अलग करनी है। हर सोमवार को हमको इस तरह से पूजा करनी है, क्योंकि क्या होता है कि इतने दिन तक जो हम सारी चीज़ें रखें चौकी बिठा करके रखना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ऐसा होता है कि प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो अलग चीज़ होती है। फिर इसके बाद आप शिव परिवार की फ़ोटो रख लीजिए, श्रावण मास महत्व की कथा की किताब रख लीजिए, सोमवार व्रत की कथा की किताब ले लीजिए। अगर आप शिवलिंग मिट्टी के बना रहे हैं प्रत्येक सोमवार को तो उनका पूजन करें, या फिर आपके पास इस तरह से शिव जी हैं तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए, फिर जो अपने भगवान बैठा है उनका शुद्धिकरण कर लीजिए। फिर आप दूध दही से स्नान कराने के बाद जो दूध दही आपने लिया था स्नान कराया, उसे आप किसी भी क्यारे में डाल दीजिए, केवल तुलसी के क्यारे को छोड़ करके। उसके बाद हमें क्या करना है, शिव जी के जो हमने है, आपके पास अगर मिट्टी के शिवलिंग है आपने बनाए हैं, या फिर आप के पास शिवलिंग है, तो उसे आपको बेलपत्री के नीचे रख देना है। बेलपत्री 3 पत्ती की होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं से भी टूट खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद माता गौरा को आप, माता पार्वती को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को सिंदूर अर्पित कर दिए, और शिव जी को हमें क्या चंदन अर्पित करना है, क्योंकि वो हम हल्दी कुमकुम अक्षत हल्दी कुमकुम नहीं लगाते। उसके बाद सोमवार के व्रत की कथा को क्या भी पूजन कर दीजिए, और जो भी भगवान बैठा है कलश का पूजन कर दीजिए। सारे भगवानों को अलग अलग देखिए आपको पूजन कर देना है। पूजन करने के बाद जो हमने शिवलिंग है उनका भी पूजन करना है, तो शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक वगैरह कर दीजिए। आप चाहे तो पंचम व्रत भी बना सकते हैं, पंचम व्रत से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें श्रावण के महीने में जितने भी सोमवार हैं प्रत्येक सोमवार को इसी तरह से पूजन करना है। अभी हम चंदन थोड़ा सा ले लेंगे। चंदन आप चाहें तो देखिए आपके पास अगर घुला वाला चंदन तो उससे भी आप त्रिपुंड बना सकते हैं, या फिर शंकर जी को ऐसे ही लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से घोट कर भी, मतलब इस तरह से देखिए कई लोग घोट करके लगाते हैं तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है, उसका फल ज़्यादा होता है। तो थोड़ा-सा क्या होता है हमें मेहनत करनी चाहिए, ऐसा होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है आपके पास जैसा भी है। तो इस तरह से देखिए 3 उँगलियों को से हमें त्रिपुंड की आकृति दे देना है शंकर जी को इस तरह से। इसमें क्या है, ये जो बहुत ज़्यादा फिसलते हैं तो इस पे कोई भी आकृति बनाओ तो आती नहीं है, लेकिन आपको अपना भाव लेते हुए, त्रिपुंड का भाव लेते हुए इस तरह से आपको त्रिपुंड बना देना है। उसके बाद हमने सोमवार की जो कथा में भगवान शंकर जी हैं उनका भी पूजन कर दिया है। सभी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद देखिए इस तरह से अक्षत मैंने समर्पित कर दिया, सभी भगवानों को अक्षत समर्पित कर दिया है। मूंग 108 समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चावल 108 है, गेहूँ 108 है, ये सारी चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। आप पे निर्भर करता है आप कितना करना चाहते हैं। माना जाता है कि 108 मूंग के दाने पूर्ण समर्पित करने में सावन के महीने में जो भी आपके मन की इच्छा है वो पूर्ण होती है। उसके बाद एक चुनरी जो मैंने माता पार्वती को समर्पित कर दी है, और बाकी भगवानों को मैंने वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो अलग अलग देखिए, और
अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की माला भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास है। ये सारी चीज़ें भी आप लाकर पहले से ही रख लीजिए, एक दिन पहले से। बेलपत्र, देखिए क्या होता है कि बेलपत्र जरूर ला के रखिए। भगवान शंकर जी का जब पूजन आप सावन के महीने में कर रहे हैं तो बेलपत्र हमें अवश्य चढ़ानी। कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं तो बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। बेलपत्र प्रतिदिन अगर आप नहीं ला पा रहे तो आप बेलपत्र को सफ़ेद कपड़े में, गीले कपड़े में भी, आप कॉटन के कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं फ्रिज में, तो वो बहुत दिन तक चलेगी। उसके बाद सफ़ेद पुष्प भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाएं, उन्हें सफ़ेद पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। सफ़ेद पुष्प चढ़ा दी, मंदार का पुष्प है, उसके साथ साथ धतूरे का फूल है, धतूरे का फल है, दूर्वा है, ये सारी चीज़ें जो जो आपको मिल जाए वो भगवान को अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिए। उन्हें सभी भगवानों को मैंने चढ़ा दिए। सफ़ेद पुष्प हैं, पीले पुष्प, तो इस तरह से देखिए। और एक बेलपत्र मैंने यहाँ पर सोमवार की जो कथा में भगवान बने हुए हैं उनको भी चढ़ा दी है। तो इस तरह से हमें सभी को, सभी भगवानों का पूजन कर देना है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास जो भी भोग वगैरह है वो भोग चढ़ा सकते हैं। आप देखिए खीर, हलवा पूरी का भोग चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग चढ़ा सकते हैं, या फिर मीठे में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास है वो आप भोग लगा दीजिए। फूलों की माला है तो देखिए फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। मेरी फूलों की माला थोड़ा छोटी थी तो उनके को जब चढ़ा रही थी तो आ नहीं रही थी। उसके बाद हमें माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपने सावन के पहले सोमवार को कर दिए तो प्रत्येक सोमवार को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करते हैं और भोग जो भी है भोग समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप श्रीफल अवश्य चढ़ाइए। देखिए पहले सोमवार में ही हमें, पहले जो सोमवार रखा था उस दिन हमें श्रीफल चढ़ा देना है। वो अंतिम सोमवार को हमें उसका को फोड़ देना है और घर के सभी सदस्यों को वितरित कर दे। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और कथा सुन लीजिए। बिना कथा के हमारा कोई भी पूजन व्रत अधूरा होता है। तो सोमवार की का जब कथा हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हमारा जो पूजा है वो पूर्ण कहलाती है। आप चाहे 3 से 5 आहुतियाँ हवन की भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो कथा है, कथा का वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद हमें शंकर जी, पहले गणेश जी की फिर और शंकर जी की आरती कर लेनी है। तो इस तरह से हमें सावन के प्रत्येक सोमवार को पूजन करना। चौथा सोमवार हमारा 12 अगस्त को है, तो उस दिन भी हमें इसी प्रकार से पूजन करना है। तो आप सबको अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अभी तक लाइक नहीं किया, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दिया। श्रावण मास के महत्व की प्रत्येक अध्याय का भी वीडियो चैनल पे प्रत्येक दिन आता रहता है, वो भी आप जाकर गो थ्रू करते जाइए, देखते जाइए। और इस तरह से इसमें आरती, शिव चालीसा भी है, शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्रोत भी पढ़ सकते हैं। देखिए आपके समय के ऊपर, जितना आपके पास समय उस हिसाब से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। व्रत के दिन जितना ज़्यादा भगवान का पूजन ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा। तो आप सबको वीडियो थोड़ा पसंद आया, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।